So good evening everyone again and welcome to today's class. So आज की क्लास में हम लोग मिसिंग नंबर सीरीज प्रैक्टिस करेंगे और फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट द रॉन्ग नंबर सीरीज. रॉन्ग नंबर सीरीज में मैं थोड़ा ज्यादा क्लास लेना चाहता हूँ बिकॉज दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा सा. बट टुडे वी विल फिनिश मिसिंग नंबर सीरीज प्रैक्टिस. एंड वन मोर थिंग, जो भी क्वेश्चन आपके आपके पास रह जाएगा, जैसे कि ये सब तो हम लोगों ने सारा कर लिया, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे अरे ये सब क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में ये कुछ कुछ क्वेश्चन दीज आर वेरी इजी, वो मैं आपको प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, ठीक है. इजी क्वेश्चंस, एकदम हलवा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है. वो आप लोग घर में खुद कर लेना. बट लास्ट में मैंने खुद कुछ क्वेश्चन बनाया जो लास्ट के तरफ है, वो सब थोड़ा सा डिफिकल्ट है. सो वो सब प्रैक्टिस करेंगे और जो भी बच जाएगा वो आप लोग घर में होमवर्क कर लेना. एंड प्लीज ट्राई टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस. कंप्लीट कर लेना इसको, जो भी होता है यू कंप्लीट एवरीथिंग, ठीक है. और एक बात, आप लोग मॉक के लिए मैं आपको उस दिन भी बोला था, क्या नाम था उसका, प्रैक्टिस मॉक करके एक है, प्रैक्टिस मॉक. ये आप लोग ले लीजिए, इसमें फ्री है, पैसा खर्च करने का जरूरत नहीं. इसमें फ्री सीरीज है, चैप्टर वाइज है, उसको अटेम्प्ट कीजिए. आफ्टर फिनिशिंग व्हाट आई गिव, पहले मेरा वाला कर लेना, फिर ये सब करना, ठीक है. क्योंकि मैं आपको अभी दूंगा, फिर नेक्स्ट टाइम एरिथमेटिक स्टार्ट करने से पहले दूंगा, ठीक है. उस बीच में तो मैं आपको नहीं दूंगा, बट आपको तो डेली प्रैक्टिस करना चाहिए. सो यू टेक दिस हेल्प ऑफ दिस प्रैक्टिस बुक, ठीक है. फ्री है, कोई पैसा देने का जरूरत नहीं है. एवरी टेस्ट विल हैव 10 to 15 क्वेश्चंस और लेवल उसका सच में अच्छा है. रिसेंटली मैंने सिलोगिज्म का लेवल देखा था. सिलोगिज्म सच में, सिलोगिज्म अगर अच्छा है तो बाकी सब भी अच्छा ही होगा, ठीक है. तो इसमें से कर लेना, डाउनलोड दिस ऐप एंड इसमें लॉग इन कर लेना. इसमें फ्री में बहुत कुछ है और इट्स वेरी गुड, ठीक है. एग्जाम लेवल का है. इसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस वगैरह का क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा है. ओके, सो व्हाट यू डू इज यू ट्राई टू सॉल्व, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू सॉल्व दिस वन. टेल मी व्हाट विल बी द मिसिंग नंबर, बोलो. ट्राई करो, टेक योर टाइम एंड सॉल्व. गुड इवनिंग सुमन. 180, सर 180 आ रहा था मेरे को. 180 हो सकता है, हो सकता है. आई एम नॉट श्योर, लेकिन 180 हो सकता है. 1/6, 5/6 अगर होगा तो 180 होगा. अगर मल्टीप्लाइड बाई 5/6 रहेगा तो 180 होगा. 189. प्रिया पाल 54. इतना नीचे कैसे चला गया नंबर? आई ऑल्सो डोंट नो, मेरे को भी देखना है क्या है ये. 360, 216. यहाँ पे माइनस हो रहा है 540, यहाँ पे माइनस हो रहा है 180, यहाँ पे माइनस हो रहा है 90, इधर माइनस हो रहा है 54. ये 540 इसका आधा है. 5 देखो, इन नंबर्स में कोई पैटर्न नहीं है. अब 36, यहाँ पे 36, 90, 360, कोई पैटर्न नहीं है. इस नंबर में कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन जो नंबर माइनस हो रहा है उसका रिलेशन है इस नंबर के साथ. जैसे कि 540 जो है वो 1080 का आधा है, ठीक है. मतलब यहाँ पे तो आधा हो रहा है, यहाँ पे आधा हो रहा है, ठीक है. ओके, और 540 से माइनस हो रहा है 180. 180 जो है वो 540 का 1/3 है, 1/3. तो 1/3 अगर माइनस हो रहा है मतलब कि मल्टीप्लाई किससे हो रहा है. सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 540 से 180 माइनस हो रहा है.
है ना, 180 माइनस हो रहा है, तो 180 जो है वो 540 का 1/3 है, माइनस 1/3 ऑफ 540 है। तो 1/3 माइनस हो रहा है, तो बचेगा कितना, 2/3, 2/3 बचेगा इंटू 2/3। यहाँ पे माइनस हो रहा है कितना, 90, मतलब 90 360 का 1/4 है, 1/4, 1/4 है, मतलब 1/4 माइनस हो रहा है, तो बचेगा कितना, 3/4। यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, देखो यहाँ पे 54 माइनस हो रहा है, 54 जो है ना, 270 का 10% 27 होता है, और 20% कितना होगा, 54, ठीक है, 54। तो यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, 54, यानी कि 20% माइनस हो रहा है, तो बचेगा कितना, 80%, 80% मतलब 4/5। पैटर्न आई थिंक समझ में आ गया, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। नेक्स्ट क्या होगा, 5/6। ठीक है, देखो तो समझ में आया कि नहीं, टेल मी, इज इट क्लियर? ऐसा क्वेश्चन आने से मेंस में आ सकता है। इफ वी डिवाइड 180 बाय 2, 3 4 5 6, हाँ, देन आल्सो इट विल कम, या देन आल्सो इट विल कम। इफ वी डिवाइड 1080, हाँ ये भी सही है। देखो वन प्रियंका ने जो रिप्लाई दिया है, अगर 1080 को पहले 2 से डिवाइड किया तो 540, 3 से डिवाइड किया तो 360, 4 से किया तो 270, 5 से किया तो 216, और 6 से किया तो 180, ये भी सही है, करेक्ट। ठीक है, वो वाला ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन है, योर एक्सप्लेनेशन इज बेटर देन माइन। मेरा वाला थोड़ा सा कैच करने के लिए प्रॉब्लम है, बट उसका वाला बहुत आसान है, सही है। 1080/2 3 4 5 6 ऐसे भी आ जाएगा, वेरी गुड। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो तो हो गया ना ये, अगला वाला में जा सकते हैं ना। समझ में आया ना उसने क्या बोला, देखो पहले 1080 को 2 से डिवाइड किया, 1080 को 2 से डिवाइड किया तो 540 आया, फिर फिर इसको ही 3 से डिवाइड किया तो ये आया, फिर इसको ही 4 से डिवाइड किया तो ये आया, फिर इसी को 5 से डिवाइड किया तो ये आया। एक्चुअली मैंने वही किया है, मैंने कुछ और नहीं किया है, पर वो देखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। देखो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 3 से किया है, 4 से किया है, 5 से किया है, 6 से किया है, बट मैंने इमीडिएट नंबर्स को किया है ना, इसीलिए वो अल्टीमेटली तो वही सक्सेसिवली डिवाइड हो रहा है ना, वही बात। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन लीजिए, जस्ट जस्ट 1 मिनट, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद द प्रैक्टिस एमसीक्यू ऑप्शन के साथ करेंगे। छह सौ आठ, 608, 524, ओके, 608, 608, ओके। What about others? Others also try to find the answer here. See, we have done 2 classes, वो देख लेना आप लोग, उसमें एटलीस्ट थोड़ा इंट्रोडक्शन तो आ ही गया था। 455, 456, 458, 464, 488 डैश, यहाँ पे गैप है 1 का, यहाँ पे गैप है 2 का, यहाँ पे गैप है 6 का, यहाँ पे गैप है 24 का, तो यहाँ पे 120 का गैप होगा। ये तो हलवा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है। ये डबल है, ये ट्रिपल है, ये 4 टाइम्स है, तो ये 5 टाइम्स होगा ना, तो 120 होगा, तो यहाँ पे 608 होगा। ठीक है, क्लियर है ना ये? इजी था ना ये क्वेश्चन, तो बहुत इजी था, मुझे लगा थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आप लोगों ने जिस थोड़ा ज्यादा सोच लिया शायद, जिसका अलग आंसर आया। इजी था ये, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, और सिमिलरली नेक्स्ट होगा 2 3 4 आ गया तो नेक्स्ट 5 होगा। मैं आपको रिपीटेडली बोल रहा हूं, अगर पैटर्न में
अगर इस पैटर्न में इंटू 2 आ जाता और इंटू 3 आ जाता, नेक्स्ट आप इंटू 4 एज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। यू कैनॉट, दो नंबर के बेसिस में थर्ड नंबर कभी भी एज्यूम नहीं होता, ये बार बार बोल रहा हूँ, इसको दिमाग में याद रखना, ठीक है। दो नंबर के बेसिस में यू कैन नेवर एज्यूम द थर्ड नंबर, क्योंकि यहाँ पे 4 की जगह 5 भी आ सकता है। अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन को प्राइम नंबर पैटर्न बनाया होगा तो 2 3 उसके बाद आएगा 5, बट यहाँ पे 4 है। अगर 4 मिल गया है तो डेफिनेटली नेक्स्ट नंबर 5 होगा, 2 3 4 5, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन हम लोगों ने उस दिन कर लिया था। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। हाँ सही है, करेक्ट, 197, वेरी गुड, यस, वेरी गुड, इसी स्पीड में आंसर आना चाहिए, वेरी गुड, यस, 197, आयुषी, श्रेयोशी एंड प्रियंका, वेरी नाइस, सप्तऋषि, करेक्ट, यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखो यहाँ पे गैप कितना का है, 13 का गैप है। यहाँ पे देखोगे तो 26 का गैप है, 26, 26। यहाँ पे गैप है 39 का। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 80 और 50 130 होता है, तो 52 का गैप है। ये 13 वन टाइम, 13 टू टाइम्स, 13 थ्री टाइम्स, 13 फोर टाइम्स। तो नेक्स्ट जो गैप होगा वो 13 फाइव टाइम्स होगा, मतलब 65 होगा। 130 में 60 ऐड करेंगे तो 190, दो में 5 ऐड करेंगे तो 7, 197, ऑप्शन नंबर ए। इज क्लियर, इसमें तो डाउट नहीं है शायद, ठीक है ना। जिस जिसमें डाउट आया ना, आप लोग वो पैटर्न को एक बार वापस देख लेना, ठीक है। ये वाला बताइए, ये वाला नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये सब जो जो नहीं चाहिए बोल रहा हूँ, ये सब होमवर्क करना, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी है, ये ये वाला करो तो देखो तो क्या ये वाला ट्राई करो। 32 इतना जल्दी कैसे आ गया आंसर? कल ये प्रैक्टिस किया था। ओ अच्छा अच्छा, वेरी नाइस, ये बढ़िया है, ये सही है, नहीं बोलने से भी प्रैक्टिस कर लो, यही चाहिए। लेकिन फिर पूरा प्रैक्टिस करके आप लोग तो फिर पहले से आंसर लेके आ जाओगे क्लास में, वही होगा फिर। मुझे डे टू डे पीडीएफ को डेली एडिट करना पड़ेगा, इसका मतलब 32 आएगा, 32, 32। देखो ये इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, देख के ही पता चल रहा है क्या करना है। 89, 88, 85, 78, 63, फिर डैश। यहाँ पे 1 का गैप है, मैं माइनस नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 का गैप लिख दिया काफी है, क्योंकि सारा माइनस ही है ना। यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 7 का गैप है, और यहाँ पे गैप है 15 का, 15। ओके ओके, ये 2 टू द पावर 1 माइनस 1 है, ये 2 स्क्वायर माइनस 1 है, ये 2 क्यूब माइनस 1 है, ये है 2 टू द पावर 4 माइनस 1। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो होगा 2 टू द पावर 5 माइनस 1, यानी कि 31 होगा। तो 31 माइनस होगा, 63 से 31 माइनस होने से 32 आएगा, वेरी गुड, ठीक है। ये सारा नंबर देखो 2 का पावर्स के पास है, ये 2 टू द पावर 1 माइनस 1 है, ये 2 स्क्वायर माइनस 1, ये 2 क्यूब माइनस 1, ये 2 टू द पावर 4 माइनस 1, और नेक्स्ट वाला जो होगा 2 टू द पावर 5 माइनस 1। आप लोगों ने कुछ और पैटर्न लगाया क्या इसमें? डबल डिफरेंस से क्या किया? यस, ओके, दैट इज आल्सो करेक्ट, दैट इज आल्सो करेक्ट, वो भी सही है। डबल डिफरेंस इज आल्सो करेक्ट, यस यस, हाँ डबल डिफरेंस भी सही है, यू कैन गो विद डबल डबल डिफरेंस, बहुत सेफ मेथड है, सही है, ठीक है। तो उसके बाद ये वाला
ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो तो। टू हंड्रेड आप लोगों ने ये सब पहले ही कर लिया क्या? 200 सर ये सब आपने होमवर्क दिया था करने के लिए तो मैंने किया है कुछ कुछ। ओ अच्छा, हाँ ये सर लिस्ट हाँ ये तो स्लाइड होमवर्क था। और सिंप्लीफिकेशन का पीडीएफ भेजा था ना। हाँ वो कर लिया क्या? नहीं अच्छा है, अच्छा है, अरे बहुत बढ़िया, कर लिया तो बहुत अच्छा है। चलो अच्छा, पहला पहला बात, ये क्वेश्चन जिन लोगों को समझ में नहीं आया, आप लोग पहले ये समझो कि यहाँ पे एडिशन नहीं हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे एडिशन नहीं हो रहा है, कैसे समझ में आएगा? अगर एडिशन होता तो फट से एक डेसिमल कहाँ से आएगा? अगर एडिशन होता तो फट से तो डेसिमल नहीं आएगा, इसका मतलब डेफिनेटली मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है? ओके, सी समझ में आ रहा है ना? अगर एडिशन होता, सपोज ये 50 ऐड होता और यहाँ पे 225 ऐड होता, तो यहाँ पे भी कोई होल नंबर ही ऐड होता, तो होल नंबर प्लस होल नंबर तो होल नंबर आता, डेसिमल तो नहीं आता ना, तो इसीलिए इसका मतलब एडिशन तो नहीं हुआ है। ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, उसके बाद समझ में आएगा कि आपको मल्टीप्लीकेशन हुआ है। यहाँ पे 150 है, 375 और यहाँ पे 1312.5, तो ये 1.5 टाइम्स हुआ है 100 का, 1.5 टाइम्स। यहाँ पे कितना ऐड हुआ है देखो, 225 ऐड हुआ है, ठीक है? 225 ऐड हुआ है, और 225 जो नंबर है ना वो 150 प्लस 75 है, 150 प्लस 75 है, मतलब कितना गुना हुआ है? फिर से 1.5 टाइम्स ही हुआ है। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड ना, मैं थोड़ा सा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। ये 2.5 टाइम्स हुआ है, हाँ 2.5, हाँ 2.5, ठीक है, सही है। तो 1.5 2.5, और ये तो आप लोग आंख बंद करके बोल सकते हैं कि ये 3.5 ही होगा, आप लोग चेक कर सकते हैं, बट यही होगा 100%, ठीक है? सो यहाँ पे 1.5 2.5 3.5, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा? यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसका आधा करके 0.5 करके 200 आया, 100 आया होगा, तो 200 का आधा करने से 100 आता है, तो यहाँ पे 200 आएगा, ठीक है? ये नहीं चाहिए। हम्म, ये करो तो, ये वाला करो, क्या है इसका आंसर? देखो 345 345, 30 60 30 60, यहाँ पे गैप है 30 का, यहाँ पे गैप है 60 का, फिर गैप है 30 का, तो फिर 60 का ही गैप होगा, है कि नहीं? 60 का अगर गैप होता है तो 345 आएगा, तो फिर 90 का गैप कहाँ से आ रहा है? ये कौन सा पैटर्न है? 30 60 30 60 90, समवन एक्सप्लेन मी व्हाट इज द पैटर्न हियर, क्या पैटर्न है बोलो? अगर यहाँ पे 345 आता है तो तब तो 90 ऐड हो रहा है, ये कौन सा पैटर्न है? 30 60 30 60 90, मतलब 30 60 30 60 30 आना चाहिए, इजंट इट? ये अगर 165 है, ये 195 है, ये 255 है, ये 285 है, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे 435 है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर 30 इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे 60, और यहाँ पे फिर से 30,
तो फिर से 60 होगा, आपने सही बोला, यहाँ पे फिर से 60 होगा, तो ये 345 आना चाहिए, 345। तो यहाँ पे तो 90 ऐड हो रहा है, तो ये कैसा पैटर्न है? 30 60 30 60 90। जो लोग समझ, इसमें कुछ अलग रीजन मत दे देना। 30 60 30 60 90, 30 60 30 60 90, 30 60 90 120। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है। करेक्ट, सही सही बात है। यहाँ पे 30 60, फिर 30 60 90, फिर नेक्स्ट नंबर फिर 30 से स्टार्ट होगा, फिर 30 60 90 120। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, मुझे यही चाहिए था। ठीक है, वेरी गुड। बहुत लोग तो कुछ अलग, कुछ दूसरा 30 60 सोच रहे हैं कि ये देखो तो, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। सारा इजी क्वेश्चन है ये ये वाला ट्राई कर सकते हैं, ये वाला करो। 529। पैटर्न बोलो, पैटर्न। प्राइम, क्यूब, प्राइम ऑफ प्राइम, क्यूब ऑफ प्राइम। 289, और यहाँ पे 361, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे 841, यहाँ पे 961, यहाँ पे 1300, यहाँ पे जो आएगा 61 + 11 72। यहाँ पे आएगा कितना? वहां 120। प्राइम स्क्वायर, क्यूब ऑफ प्राइम, क्या क्या बोल रहे हो आप, इतना सारा। यहाँ पे 120 आएगा ना, 941, और यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे तो बता ही सकते हैं ना, 6 10 12 144 आएगा, तो ये कितना है? 144 नहीं आ रहा है। ओके, ये कितना आएगा? 961 और 400 और 408। और नंबर्स आर प्राइम स्क्वायर। क्या बोल रहे हैं आप? ये कहाँ किसी नंबर का स्क्वायर है? वो 120 किस नंबर का स्क्वायर है? सर ये तो आप डिफरेंस निकाला ना। ओ टू अच्छा एटी अच्छा, नाइन ओके ओके 17 ओके। का। सॉरी 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 सॉरी, अरे यार, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, तब तो सॉरी सॉरी, 19 स्क्वायर और ये 21 का स्क्वायर। सही है, सही है, ये 29 का स्क्वायर, सॉरी ये 21 का स्क्वायर का है। मेरा जो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। ये किसका स्क्वायर है? ये 20 किसका स्क्वायर है बोलो? ये 841 29 29 का स्क्वायर, तो 961 किसका है? 31 का। 31 क्या होगा? तो यहाँ पे किसका स्क्वायर आएगा? 23 का। ठीक है, ये 37 का स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड। वो नंबर में कुछ डिफरेंस था ही नहीं, इसमें डायरेक्ट सारा ही स्क्वायर था। वेरी गुड। ठीक है, ये वाला, ये रॉन्ग नंबर है। ये अ, ये वाला सॉल्व करोगे? सॉल्व दिस प्लीज। 476। सही है, 476 इज करेक्ट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही है, करेक्ट। सौरभ, प्रियंका, सप्तऋषि, शिवशी,
सही है, सही है, सही है, वेरी गुड। एनीवन जिसको पैटर्न समझ में नहीं आया, एनीवन देखो एक बार इसको देख लो, थोड़ा टाइम ले लो आपको, मैं भी थोड़ा ज्यादा ही फास्ट हो रहा है, इसमें टाइम ले लो तो देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। नहीं आ रहा है क्या? देखो 476, 13, 17, 38, 118 डैश 2384। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, आइडेंटिफाई यहाँ से होगा। देखो ये 13 into 1 के पास है, ये 17 into 2 के पास है, 17 into 2 होता है 34 +4, और ये भी आप देखोगे तो ये 13 into 1 +4 ही है, इंटू 1 +4 into 2 +4, ये भी देख लो आप इंटू 3 +4 ही होगा। तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए इंटू 4 + 4। ठीक है, 118 into 4 कितना होगा, 400, 100 का 4 गुना 400, और 18 का 4 गुना 72, 472 +4 यानी कि 476। लास्ट वाला चेक करने का जरूरत नहीं है, वो मिलेगा ही। कैन आई मूव फॉरवर्ड, देखो तो एक बार। सबको आ गया ना समझ में ये क्वेश्चन, तो वेरीफाई कर दीजिए। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। ये नहीं चाहिए, ये वाला ट्राई करो तो, टू दिस। इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी निकलो, वेरी इजी। 152, सही है, करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही है, 152 आएगा इसमें। ट्राई कर लो बाकी लोग, टेक 2 मिनट्स, देखो क्या आ रहा है आंसर। बहुत आसान है यार, इसमें सिर्फ गैप ही चेक करना है और कुछ नहीं है। 27 फिर डैश 378 711 1223 1952, सबसे इजी है, पता है कैसे चेक करना है। देखो यहाँ पे तो आपको गैप नहीं मिलेगा, इधर भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ये गैप निकालना कैलकुलेशन की वजह से। ये गैप निकालना बहुत आसान है। देखो 11 23, 23 में से 11 जाएगा तो बचेगा 12, और 1200 और 700 में 500 का गैप है, तो 512। यहाँ पे गैप निकालना भी बहुत आसान है, 1200 और में 700 ऐड करने से 1900 आएगा, और 23 में 29 ऐड करने से 52 आएगा। सो नाउ इट्स वेरी इजी, ये 9 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है। यहाँ पे भी आप नंबर निकाल के देखो, ये 343 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर 343 ही आएगा, जो कि 7 का क्यूब है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली 6 का क्यूब होगा ना,
6 का क्यूब यानी कि 216, मतलब इस नंबर में 216 ऐड होने से ये आना चाहिए था, मतलब ये नंबर कितना है, 152 है। इसलिए मैंने बोला था कि स्क्वायर और क्यूब अगर याद नहीं है तो नंबर सीरीज समझ में ही नहीं आएगा। ओके, जिन लोगों को पूरा रट्टा मारा हुआ है स्क्वायर क्यूब, उन लोगों के लिए बहुत आसान, ये क्वेश्चन तो 2 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं चाहिए, सॉल्व हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये बनाओ तुम। ये बनाओ यार, इजी क्वेश्चन है, जल्दी बनाओ, पैटर्न किया है ऑलरेडी हम लोगों ने। सही है, करेक्ट, करेक्ट है। देखो जो लोग नंबर सीरीज वगैरह में इफ यू आर मिसिंग एनी क्लासेस, चलो कोई बात नहीं, आप लोग देख सकते हैं, बट वंस आई स्टार्ट एरिथमेटिक नो, प्लीज डोंट मिस एनी क्लास। फिर आप, क्योंकि सारा डाउट आपका एरिथमेटिक से ही आता है। ओके, सो प्लीज डोंट मिस एनी क्लास ऑफ एरिथमेटिक। 2-3 महीना एरिथमेटिक ही चलेगा, सो डोंट मिस एनी क्लास। प्लीज डू दिस, इसका बताओ, एवरीवन ट्राई टू फाइंड द आंसर। पहला बात तो यहाँ पे एडिशन नहीं हो रहा है, डिफरेंस से सॉल्व नहीं होगा। क्यों डिफरेंस से सॉल्व नहीं होगा, पहले तो वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि ये डिफरेंस से सॉल्व होगा कि नहीं। डैश 318, यहाँ पे पहले रिड्यूस हो रहा है, फिर ऐड हो रहा है, फिर ऐड हो रहा है, ऐड होते ही जा रहा है। ऐसा होगा क्या कभी कि पहले रिड्यूस हो रहा है फिर ऐड हो रहा है, ऐसा कोई पैटर्न ही नहीं बनेगा। ठीक है, सो गो फॉर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मतलब देखो 21 का आधा के पास बहुत है ये, 21 का हाफ कितना होता है 10.5, ये 10.5 के पास का नंबर है। ये जो 12 नंबर है ये 11 के पास का नंबर है। सो ट्राई मार के देखो, 21 इंटू 10 इंटू 0.5 कितना होगा, 10.5 प्लस 0.5, 11। ठीक है, 21 का आधा होगा 10.5, 10.5, 10.5 प्लस आधा कितना होगा 11, और ये होगा 11 इंटू 1+1। ठीक है, अभी देखो ये 1.5 हो रहा है क्या, देखो 12 का 1.5 गुना कितना होगा, 12 का 1.5 गुना करना बहुत आसान है, यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई। 12 का 1 गुना तो 12 ही होता है, और आधा कितना होता है 6, तो मतलब 12 में 6 जोड़ना है, तो 18 होगा ना। ठीक है, ठीक है, 1.5 गुना 1.5 टाइम्स करना इज वेरी इजी, आप सिर्फ उस नंबर को लो और उसका जो आधा होगा वो उसमें ऐड कर दो, बस उतना ही करना है, 12 प्लस 6 18, तो इंटू 1.5 18 प्लस 1.5, 18 प्लस 1.5 19.5। तो पैटर्न, पैटर्न देखो क्या है, 0.5 फिर 1 आया, फिर 1.5 आया, ये डेफिनेटली क्या आएगा 2 आएगा, प्लस 2 चेक कर लो, 19.5 का डबल कितना होता है 39 होता है, और प्लस 2 41, फिर करो इंटू 2.5 प्लस 2.5, ये आपका आंसर है। 41 का 2.5 कैसे निकालेंगे, 41 का डबल होता है 82, और आधा, आधा कितना होता है इसका, इसका आधा होता है 20.5 प्लस 2.5, तो 82, और ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 23, तो 23 और 82 को जोड़ने से कितना आएगा 105। सबको समझ में आया ना, तो आंसर वगैरह नहीं दे रहे क्लास में, किल, फिर प्रिया, फिर चिलूजी, एलेक्स, सौरभ, कोमल, आयुषी, प्रकाश, और जिन जो लोग आंसर नहीं दे रहे हैं वेटिंग थिंग्स, आंसर नहीं दे रहे फिर मन नहीं है क्या आंसर देने का। चलो ये नहीं चाहिए, easy है। ये ट्राई करो,
पहले ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला। नाइन्टी थ्री, अरे आंसर भी 93 सही है, सही है, सही है, 93 इज करेक्ट, सही है। हाँ, इंटू 3 + 1, सही है। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 30.5 है, यहाँ पे डैश, फिर 373.5, फिर 1869, ठीक है। ये देखो, अच्छा ये 14.5 है। सो पैटर्न आइडेंटिफाई करना कैसा है, पहले तो देखो एडिशन नहीं है, क्योंकि कोई कोई नंबर में 0.5 है और किसी किसी नंबर में 0.5 नहीं है, तो डायरेक्ट एडिशन तो हो नहीं सकता है। सो व्हाट यू डू इज, देखो 14.5 का डबल के पास है ये नंबर, और ये जो 14.5 है 13 का 1 टाइम्स के पास है, उस तरह से दिमाग लगाओ। 13 इंटू 1 + 1.5, 14.5 का डबल 29 होता है, इंटू 2 + 1.5, 29 + 1.5 कितना होता है, 30.5, ठीक है। ये वाला आप लोग चेक कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। देखो सेफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 ही मिला है, क्या पता यहाँ पे 4 हो जाए, हो सकता है ना, यहाँ पे 4 4 भी हो सकता है, 1 2 के बाद 3 होना थोड़ी जरूरी है, 4 भी हो सकता है। सो यहाँ पे देखो ये कितना है, 373 का अराउंड 5 टाइम्स होगा, देखो तो 300 का 5 टाइम्स 1500 होगा, 73 का 5 टाइम्स होगा कितना, 73 का आधा होता है 365 होगा, 365, और 0.5 का 5 टाइम्स कितना होगा, सही है ना, 373, 300 का 5 टाइम्स, 73 का 5 टाइम्स 365, और 0.5 का 5 टाइम्स हो गया 2.5, 1500, 1867.5 प्लस 1.5, सही है। तो यहाँ पे इंटू 5 + 1.5 ही हो रहा है, तो पहले एक है फिर दो है, और दो स्टेप के बाद 5 है, मतलब बीच में 3 और 4 ही होगा, तो इंटू 3 + 1.5, ठीक है। सो इसका आंसर आएगा 93। एक बार वेरीफाई कर लेना, समटाइम्स एग्जामिनर विल ट्राई टू फूल यू विद सिंपल क्वेश्चन, आपको लगेगा इतना सिंपल क्वेश्चन है, बट लास्ट में कभी कभी ट्रिक रह सकता है, ठीक है। देयर मे बी सब अदर थिंग्स, जैसे 1 2 के बाद क्या पता 4 आ जाए, ठीक है। जैसे 1 2 के बाद 9 भी आ सकता है, जैसे 1 स्क्वायर 2, नहीं नहीं 9 नहीं आ सकता, 1 2 के बाद 4 आ सकता है, ठीक है। ये वाला कीजिए। ये क्वेश्चन था क्या होमवर्क में पहले, ये नहीं था ना, करो ये वाला। 71, 71, हाँ इजी है। स्क्वायर है ना, सारा नंबर का स्क्वायर ही है, प्लस माइनस में, और तो कुछ नहीं है, है ना।
मुझे लगा ये शायद अलग क्वेश्चन है। देखो 217, 96। ओके, आज हम लोग रॉन्ग नंबर सीरीज स्टार्ट नहीं करेंगे। हाँ, इवन इफ द चैप्टर इज फिनिश्ड वी विल वेट, कल से ही स्टार्ट करेंगे। 267 फिर 40। तो यहाँ पे गैप देखिए कितना का है, 117 और 4, 121 का गैप है, -121। यहाँ पे देखो कितना है, 140 और 4 मतलब 144 का गैप है, बट प्लस में है। यहाँ पे गैप देखेंगे तो माइनस में 225 का गैप है। ये 11 का स्क्वायर है, ये 12 का है, ये 15 का है। और बीच में कितना पैटर्न आना चाहिए, एक पैटर्न, दो पैटर्न। तो 11 12 के बाद 13 होगा, मतलब -169 होगा। ठीक है, ये 13 का स्क्वायर है ना। ठीक है, तो 169, 170 माइनस करने से 70 आता, बट 169 माइनस किया है तो 71 आएगा। ठीक है, ऑल्टरनेटिव डिफरेंस कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव में क्या पैटर्न बनेगा, 23, 27। ऑल्टरनेटिव में तो पैटर्न ही नहीं है। ऑल्टरनेटिव में कहाँ पैटर्न है इसमें? वेयर इज द पैटर्न इन ऑल्टरनेटिव में? किधर पैटर्न दिखा आपको? टेल मी। ऑल्टरनेटिव डिफरेंस मींस व्हाट? आप क्या बोल रहे हैं, मतलब प्लस माइनस यही बोल रहे हैं ना? यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस ये प्लस, यही बोल रहे हैं क्या? यस, ओके, ये वाला कीजिए। 195, ओके। यहाँ पे है -24, यहाँ पे -30 है, और यहाँ पे -32 है। तो 24, 26, 28 होगा, यहाँ पे -26 और यहाँ पे -28। 221 में 26 माइनस करने से कितना आएगा, 21 माइनस करने से 200, 5 माइनस करने से 195। हाँ, -24, 26, 28, 30, 32। वेरी नाइस। ठीक है ना, क्लियर है? इसमें किसी को डाउट, एनीवन? आप लोग में से किसी ने आज एपीएससी का प्रीलिम्स दिया था क्या? एनीवन? नहीं दिया? बहुत बढ़िया काम किया,
बहुत अच्छा किया। कभी भी ना लाइफ में दो रास्ता में मत जाओ, ये तो मैं हमेशा यही मानता हूँ कि ये एक अलग टाइप का एग्जाम है, वो एक अलग टाइप का एग्जाम है। आप बैंकिंग के साथ एसएससी दो, कैट दो, अगर आपको कैट करना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट कुछ कुछ लोग हैं, दे विल अप्लाई बोथ द एग्जाम्स, फिर कुछ नहीं होता है, मतलब जनरली कुछ नहीं होता है। अल्ट्रा टैलेंटेड लोगों को बात अलग है, बट जनरली कुछ नहीं होता है। और वन मोर थिंग इज कि आपका दो तीन रास्तों में हाथ नहीं मारना चाहिए, ठीक है? एक ही रास्ता में जाओ, अच्छे से करने से आराम से मिलेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिलेगा। आई गारंटी यू, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है? जस्ट यू स्टडी प्रॉपरली, दैट्स द थिंग। एंड वन मोर थिंग, डोंट डेविएट, कि अगर आपको बैंकिंग इंश्योरेंस में जाना है तो उसमें ही फोकस रहो। अगर इफ यू कैन हैंडल एसएससी आल्सो, तब तो बहुत अच्छा है। अगर इफ यू कैन हैंडल, देन इट्स वेरी गुड। बट वो मत कीजिए, अगर आपसे हैंडल नहीं होता है तो आप जबरदस्ती डोंट पुट योरसेल्फ इन प्रेशर, ठीक है? ओके, चलिए, चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। जल्दी जल्दी करो यार, अभी ज्यादा नहीं है, अभी सिर्फ 5-6 क्वेश्चन ही बाकी है, खत्म करो। 170, 170 आ रहा है क्या? ओके, जस्ट 1 मिनट। 49, 141, एफ 262, फिर 291 और फिर 383, ठीक है? 92, 29, 92, ये पैटर्न है क्या? ओके, यहाँ पे तो 92 है। हाँ, ये 92 है, और ये कितना है? ये है आपका 29, यहाँ फिर से 92 है। तो 92 और कितना पेंडिंग है? एक और दो, तो 29, 92, पहले 92 है तो फिर 29 आएगा और फिर 92 आएगा, तो 29 ऐड करो इसमें, 9, 150, 170, फिर देखो 92 ही हो रही है यहाँ पे, ठीक है? वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कभी कभी पैटर्न ऐसा आता है ना कि मतलब ऐसा थोड़ा जोक टाइप का, जैसे ये पैटर्न है, बट पैटर्न तो पैटर्न है, ठीक है? वो कुछ भी पैटर्न आ सकता है, हमेशा स्क्वायर क्यूब ही नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है। ओके, सो इट वाज अ गुड पैटर्न, कंफ्यूजिंग था थोड़ा। आप लोग अभी कौन सा क्वेश्चन करेंगे? देयर इज ए क्वेश्चन 6, 9, 18, 45, 135, you want to do that? There is a question, means what? Where is it, in this PDF or outside? In this PDF. Where is the question? कहाँ है? Can you tell me the page number also if you feel like you get it? Which one here? 6, 9. 6, 9, 18, 45, 135. अरे यार, ये it's easy, no? See, into 1, into 1.5, into 1.5, into 2, into 2.5, into 3. Next number will be into 3.5. ठीक है? Answer, yeah. It will be into 3.5. See, 6 into 1.5 is 9. 9 into 2 is 18. 18 into 2.5 is 45. And 45 into 3 is 135. Okay.
All right, no. You do this question, please. You do this question. Apply the one which you said was answer was not an option. And any option like none of these? Was none of these an option? There was no none of this. Which question? It's not there in this one. Can you tell me the page number so that I can also go to that? Okay, first you do that question. You send me that photo of the question. 12.4, 13. Are 11.2. See, ये 9.4 है, ये 10.6 है, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे 14.2 है, 16.6 है, यहाँ पे 19.4 है, ये 2.4 है, ये 2.8 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे है 1.2, यही है, इजी है ना? नेक्स्ट नंबर 1.6 होगा और नेक्स्ट नंबर 2 होगा, तो आंसर क्या होगा? 12.2 होगा, 12.2, ठीक है ना? अरे देखो, आप नहीं तो अगर कंफ्यूज होते हैं तो आप डेसिमल को छोड़ दो ना, डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल को हटा देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 166, 190, आप ऐसे ही गैप देखो, यहाँ पे कितना का गैप है? 12 का है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैप देखोगे तो यहाँ पे 24 का गैप है और यहाँ पे 28 का गैप है, तो यहाँ पे 12 है, 24 से 28 है, तो एक यहाँ पे 16 होगा और यहाँ पे 20 होगा, मतलब 4 4 का गैप में नंबर है, 4 4 फिर 4 फिर 4, तो 106 में 16 जोड़ेंगे तो 122 होगा, बट डेसिमल था ना, तो इसीलिए 12.2, ठीक है? क्लियर हुआ ना? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? प्लीज टेल मी वंस, डिड यू गेट दिस? यस? एनीवन हैविंग प्रॉब्लम इन दिस वन? यस, ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। डू दिस वन देन। नो नो नो, डोंट डू दिस वन, ये होमवर्क करना। नो, उससे नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। ये वाला क्वेश्चन, है 46 नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसमें मैंने कुछ अलग लॉजिक यूज किया है। यू डू ट्राई टू सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व, आएगा, आंसर आना चाहिए, बट ट्राई देखो, अलग अलग तरीके से सोच के देखो क्या आता है। 47,
47 तो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में ही है आंसर, एक सेकेंड में गड़बड़ कर दिया क्या? नहीं सही है। 48 कैसे निकाला इसको प्रकाश, बोलो तो। आंसर सही है, वेरी गुड। पैटर्न बताओ जल्दी जल्दी। तुक्का लगा दिया क्या? बोलो यार पैटर्न। देखो ये 5, 10, 17 इसमें डिफरेंस वगैरह से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। डिफरेंस लेने से कुछ भी नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। देखो आप, यहाँ पे 5 का गैप है, इधर 7 का है, इधर 8 का है, यहाँ पे 10 का है, कुछ कुछ निकलेगा ही नहीं। 2 1 2 1 आपने सोचा 2 1 2 1 करके फिर नेक्स्ट 11 हो जाएगा तो 46 आ जाएगा आंसर, लेकिन वो नहीं है। 2 1 2 1 करके आंसर नहीं आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे पैटर्न क्या है, ये जो नंबर है ना, ये 1 स्क्वायर प्लस 4 है, और ये जो नंबर है ये 2 स्क्वायर प्लस 6 है। ये नंबर 3 स्क्वायर प्लस 8 है। ये नंबर 4 स्क्वायर प्लस 9 है, और ये नंबर 5 स्क्वायर प्लस 10 है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा बोलो? 6 स्क्वायर प्लस व्हाट? टेल मी व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर। बोलो, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर? 6 स्क्वायर प्लस 12, and what is the pattern? What is the pattern? कॉम्पोजिट नंबर, वेरी। सो यहाँ पे पैटर्न है कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। ये सारा कॉम्पोजिट नंबर है, 4 6 8 9 10। नेक्स्ट कॉम्पोजिट नंबर 12, तो 36 प्लस 12 होगा 40। ओके। कभी भी कॉम्पोजिट नंबर में क्वेश्चन मतलब नहीं देखा है, इसलिए मैंने सोचा कि इस पैटर्न को एक क्वेश्चन बनाना चाहिए। सो ये आ सकता है, देखो ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आपको ये क्वेश्चन 1.5 मिनट्स के अंदर क्लिक नहीं करता है दिमाग में, ऐसा क्वेश्चन को आप स्किप कर देना। ओके, इट डजंट क्लिक देन यू स्किप इट। अगर मेंस है तो आप 3 4 मिनट तक फिर भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि मेंस में सोचने के लिए टाइम रहता है। ओके, बट प्रीलिम्स में अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है, लीव इट। जो पैटर्न आपको समझ में नहीं आता है उसको छोड़ के आगे बढ़ना ही समझदारी है। ओके, सो आप लोग अभी ये क्वेश्चन बनाइए।
लोग अपना अपना ट्राई करो, मैं भी देखता हूँ। ये तो पैटर्न नहीं है। क्या पैटर्न है इसमें? Anyone getting any kind of pattern? समझ में आ रहा है? क्या पैटर्न है इसमें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों को कुछ हिंट मिला क्या? मुझे तो कुछ हिंट ही नहीं मिल रहा है इसमें। 1.5, 2.5, 1.5, 2.5, फिर 3.5 हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं है। आप लोग एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, मैं वो वाला क्वेश्चन ट्राई करता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, 2921। इस क्वेश्चन को कॉपी में लिख लो और फिर ट्राई करते रहो, और ये जल्दी लिखो। होने के बाद आप लोग डन बोल देना, फिर आप लोग नेक्स्ट वाला भी लिख लो। ये वाला क्वेश्चन को मैं ट्राई करता हूँ, आप लोग ये वाला करो। ये हो जाने से डन बोल देना, तो प्लीज टेल मी, मूव फॉरवर्ड। हो गया ना? अभी आप लोग ये वाला लिख लो, ये वाला लिखो, ये वाला, ये भी हो गया। ऑप्शन मत लिखो, ऑप्शन मत लिखो, सिर्फ क्वेश्चन लिखो, ऑप्शन से कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये भी हो गया ना? ये वाला भी लिख लो, लास्ट वाला। राइट दिस 7, 15, 24, 88, 113। हो गया ना? आई होप सबने लिख लिया। एनीवन हु इज लेफ्ट आउट? इसको कोई भी बाकी है बोल दो। First question, sir. दिस वन। Yes. Yeah, done.
1370। सारा क्वेश्चन निकल जाएगा, ये वाला ही प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है। ये पैटर्न मैंने ही बनाया लेकिन अभी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। ज्यादा सोच के बना दिया, अभी समझ में नहीं आ रहा है। क्या था ये? C77, okay. Then कहाँ से कुछ बैठ ही नहीं रहा है। C39 हो गया ना, तीनों हो गया। इंटू 4 - 5 इंटू 5 275 होता है। आप लोग एक काम करो, लास्ट 230 320, ओके। आप लोग रीजनिंग क्लास के लिए चले जाओ। मैं इसका लास्ट का रिकॉर्डेड वीडियो में इसका मतलब मैं सॉल्व तो कर ही लूंगा। आप लोग रुकना है तो रुक सकते हैं, अदरवाइज क्लास इज कंप्लीट। जाना है तो जा सकते हैं, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करके रिकॉर्डेड वीडियो में लास्ट में तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेट्स सी। मैं भी ट्राई करता हूँ। 5-10 मिनट, 5 मिनट में तो आ ही जाना चाहिए इसका, ठीक है। इफ यू वांट टू गो यू कैन लीव, क्लास हो गया कंप्लीट। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। जाओ यार, आप लोग को क्लास नहीं करना है क्या? जिसको रुकना है वो रुक सकते हैं, लेकिन रीजनिंग का क्लास मिस मत करो। ये तो आपको ऐसे भी वीडियो में सॉल्यूशन मिल ही जाएगा ना लास्ट में, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, बाय। ओके, इफ यू गाइस आर वेटिंग देन आप लोग भी ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। मैं भी ट्राई करता हूँ। समझ में नहीं आ रहा, इंटू 5 अगर होता है, यहाँ पे पैटर्न बन गया था, यहाँ पे ये प्राइम नंबर का पैटर्न भी बन गया था 2 3 5। और ये अगर इंटू 2 3 4 आ गया तो 5 अगर आ जाता, और इंटू 5 - 7 अगर हो जाता, रेडी नो। बट क्या सोचा मुझे अभी समझ में ही नहीं आ रहा सर इच स्क्वायर क्यूब दोनों का पैटर्न तो मिल ही नहीं रहा है। है। हाँ, 7² + 6 है, लेकिन यहाँ पे 3²। वो कुछ नहीं, इंटू मल्टीप्लाई तो ये नहीं है इसमें शायद। क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ कुछ तो है इसमें, जो स्क्वायर और क्यूब का ही कुछ इसमें पैटर्न है। मतलब ये जैसे 2³ माइनस, नहीं 2³ तो माइनस नहीं होगा, अगर करे है तो 4 2³ - 4। ये है 3³ - 21, ऐसा कुछ नहीं है। अ, 220।
बन गया। अब है क्या क्लास में, देखो तो ये वाला पैटर्न शायद बन सकता है। देखो ये 4 का आधा 4 इंटू 0.5 2 प्लस 4, ये हो जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 9, ये हो जाएगा देखो ये 0.5 फिर 1 फिर होगा 2, तो 15 इंटू 2 प्लस 30 प्लस 25, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, ये है आपका 3 का स्क्वायर, ये है आपका 5 का स्क्वायर, तो आधा का डबल 1, 1 का डबल 2, ये देखो इंटू 4 प्लस 7 स्क्वायर होगा। 7 स्क्वायर होगा ना, ये नंबर गलत है, यहाँ पे 269 आना चाहिए, इंटू 4 इसका 220 होता है, प्लस 49 आना चाहिए, तो ये 269 आना चाहिए, ये नंबर 269 लेके ट्राई करते हैं। मैं भी यही सोच रहा था यहाँ पे क्या गड़बड़ है, तो ये अगर 0.5 तो ये नेक्स्ट होगा आपका इंटू 8, 269 इंटू 8, 0.5 का डबल 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 इंटू 8 प्लस 2 इधर 2 3 5 7 और 11 का स्क्वायर, तो 269 इंटू 8 कितना होगा, 8 9 जा 72, 7 कैरी, 5 और 5 कैरी और 21, 2152 प्लस 121 मतलब इधर 6 इधर 3 7 2 2 2 7 3, यही आंसर है, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो यही होना चाहिए। इसमें शायद मैंने बनाने के टाइम में यहाँ पे 279 कंसीडर किया, इसीलिए ये गलत आ रहा है, ये 269 ही होना चाहिए, ये होना चाहिए। चलो ठीक है, ये होगा, मैं फिर भी और एक बार चेक कर लूंगा, और कोई पैटर्न ही नहीं बैठ रहा है। चलो बाय बाय, गुड नाइट।